Complete concept with best explanation. इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या नाम है इसका? पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम लोग इसका क्या करेंगे, बेसिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई हम लोग कब करते हैं? जब कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो? रेशनल फंक्शन हो। ठीक है, सबसे पहला रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? कि अगर कोई भी फ्रैक्शन फंक्शन हो, एनी फंक्शन, यहां पे देखो एफ एक्स बट्टा जी एक्स, अगर जो फंक्शन है एफ एक्स बाय जी एक्स इज कॉल्ड, इसको रेशनल बोलते हैं। रेशनल में ही हम लोग को क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर और इम्प्रॉपर इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन। अब रेशनल में भी हम लोग को दो चीज देखना है। क्या देखना है? एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रेशनल फंक्शन मतलब एफ एक्स बट्टा जी एक्स। इसमें हम लोग दो फंक्शन पे बात करेंगे, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। एक क्या होता है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। प्रॉपर कब होता है? शॉर्टकट में लिखोगे, डिग्री किसका? एफ एक्स का हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। किसका? डिग्री ऑफ जी एक्स का। अगर डोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, किसका? न्यूमिनेटर से, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए x माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, कैसा फंक्शन है? सारा का सारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि न्यूमिनेटर का जो डिग्री होगा वह डोमिनेटर के डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। हाँ, इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। देखो ऊपर का डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री कितना है? वन है। अगर हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों का डिग्री क्या है? बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई फंक्शन प्रॉपर है तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे सीधा अप्लाई कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अगर फंक्शन प्रॉपर है तो क्या अप्लाई करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर है तो अप्लाई नहीं करना। इम्प्रॉपर को पहले बनाएंगे हम लोग क्या? प्रॉपर। क्या बनाएंगे? प्रॉपर। तो प्रॉपर कैसे बनाएंगे? तो हम लोग यहां पे एफ एक्स को पहले डिवाइड करेंगे। किससे? जी एक्स फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो मेरा यहां पे आएगा, चलो मान लेते हैं रिमाइंडर। अब इसको क्या लिखेंगे? चलिए इसको पी एक्स ले लिए। अब यहां पे मेरा रिमाइंडर कितना बचा? आर एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे? एफ एक्स बाय जी एक्स को ब्रेक करेंगे, यानी कि डिवाइड करने के बाद तो मेरा क्या आ गया? पी एक्स प्लस आर एक्स बाय जी एक्स। और यह जो फ्रैक्शन बचा ये मेरा चेंज हो जाएगा किसमें? प्रॉपर में। किसमें चेंज हो जाएगा? प्रॉपर में। फिर हम लोग यहां पे क्या करेंगे? देन वी अप्लाई, तब जाके हम लोग अप्लाई करेंगे क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या अप्लाई करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। तो समझ में आया कि हम लोग पार्शियल कब यूज करेंगे? अगर कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन है
पहचानने का तरीका मालूम है कि एफ एक्स यानी कि न्यूमिनेटर का डिग्री डोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगा यानी कि कम होगा। जैसे देखो x माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, 1 बाय एक्स प्लस वन, इसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर है तो इसको पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे डिवाइड देके, फिर हम लोग वहां पे क्या करेंगे पार्शियल का यूज करेंगे। अब पार्शियल में क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को उसको तोड़ते हैं पार्ट वाइज, ठीक है, टुकड़ा में इसको बांटते हैं। तो किसी फंक्शन को टुकड़ा में कैसे बांटते हैं उसका कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग लिखवाते हैं। तो पहले इसको लिख लो। देखो ध्यान देगा, अगर यहां पे कोई फंक्शन एफ एक्स रहा, हम लोग को फोकस किस पे करना है, डोमिनेटर पे। पहले फंक्शन को देखना है कि प्रॉपर है या नहीं है। डोमिनेटर में अगर मान लेते हैं कि x प्लस ए या x प्लस बी, अगर इस टाइप का फंक्शन रहा तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे। कोशिश करना है क्या, नीचे जो फंक्शन दिया रहेगा इसको लाना है किसमें, फैक्टर में, लीनियर फैक्टर, ठीक है, फैक्टर में तोड़ना है। अगर फैक्टर में नहीं है तो उसको कोशिश करो कि फैक्टर में तोड़ने के लिए। दो फैक्टर में टूटा, फिर इसको ब्रेक करेंगे, ए बाय एक्स प्लस ए, बी बाय एक्स प्लस बी, पहला। सेकेंड टाइप का क्या रहेगा, एफ एक्स बाय, अगर मान लेते हैं कि एक्स प्लस ए का पावर 2, अब फिर यहां एक प्रोडक्ट होगा एक्स प्लस बी, इसको कैसे ब्रेक करोगे, ए बाय एक्स प्लस ए, बी बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, सी बाय एक्स प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो पावर बढ़ते गया, एक से स्टार्ट किए दो, अगर 3 रहता तो फिर 3, ठीक है। जितना डिग्री का है उतना कांस्टेंट का यूज करें। 2 डिग्री था ए बी, 2 यूज किए। 3 डिग्री है ए बी सी, कितना यूज किए, 3 यूज किए। अब अगर मान लेते इस तरह से कोई फंक्शन है x प्लस ए, अब यह माइनस भी हो सकता है, x माइनस बी, चलिए एक्स स्क्वायर, तो भी ऐसे ही टूटेगा, a बाय एक्स प्लस ए, बी बाय एक्स माइनस बी, सी बाय एक्स, डी बाय एक्स। क्लियर है। अब हो सकता है कुछ ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो फैक्टर में ना टूटे। अगर कोई फंक्शन फैक्टर में ना टूटता है तो क्या करोगे, उसको भी पार्शियल फ्रैक्शन के यूज करेंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले देखो लीनियर है, तो लीनियर जहां रहा यानी कि 1 डिग्री वाला फैक्टर रहा, उसके साथ सिंगल कांस्टेंट है। तो सिंगल कांस्टेंट मतलब ए बाय एक्स प्लस ए। अगर क्वाड्रेटिक रहा इसके साथ 2 कांस्टेंट आएगा। कितना कांस्टेंट आएगा, 2। और किस टाइप का आएगा, ये देखिए बी एक्स प्लस सी, ए तो ले चुके हैं, ए के बाद क्या होगा बी, बी एक्स प्लस सी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कि जो फंक्शन रहेगा डोमिनेटर में इसको इस तरह से पार्ट वाइज हम लोग तोड़ते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस हो या माइनस हो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log एक्स प्लस माइनस ए प्लस सी। प्लस होगा तो भी प्लस लिखना, माइनस रहेगा तो माइनस लिख देना। तो 1 बाय एक्स प्लस माइनस ए डीएक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, 2। इसका यूज इसमें सब में होगा। दूसरा कंडीशन, ए बी सी डी जो भी कांस्टेंट है आर डिटर माइनर, सबका वैल्यू क्या करना हम लोग को फाइंड करना। अब फाइंड करके क्या करना है, सबका जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे। पुट करने के बाद क्या हो, इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो सब छोटा छोटा इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं। इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है, इसमें जो भी दम है कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। वह भी आप लोग हम तरीका बताएंगे जो बहुत आसान है।
कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ए बी सी का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा बड़ा होता है, माने कैलकुलेशन का वर्क इसमें बढ़ जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। वो आपका 10% 20% क्वेश्चन में होगा, बाकी 80% क्वेश्चन एकदम स्मूथली बनेगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, एक इंटीग्रेशन निकालने के लिए दे दिया, एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 dx। देखो नीचे ऑलरेडी फैक्टर में है, अगर नहीं रहता फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। दो फैक्टर है, अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, कैसे लिखोगे, ए बाय एक्स प्लस 1 बी बाय एक्स माइनस 2। अब ए बी का वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक बार थोड़ा स्टेप बाय स्टेप काम कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 और इधर से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 बाय x प्लस 1 x माइनस 2। ये देखो कटेगा। अब इतना बार बार नहीं करना है, हम लोग सीधे एक लाइन में ही काम कर देंगे। x बराबर कितना आया, a x माइनस 2 b x प्लस 1। हम लोग इसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, ये बीच वाला काम हम लोग नहीं करना। अभी हम कर दिए समझने के लिए आखिर क्यों आता है। अब यहां से क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालना है और b का। सबसे आसान तरीका कहां ध्यान है, सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हम a को 0 कर दें तो b निकलेगा, b को 0 कर दें a निकलेगा, बस। तो अगर हम इसको 0 करना चाहेंगे तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0 होगा, मेरा b अपने आप निकल जाएगा, ज्यादा दिमाग एकदम नहीं लगाना। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3b। तो बता b बराबर कितना निकल गया, b निकला। अब अगर हम b को 0 कर दें तो a निकलेगा। तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1। चलिए यहाँ पे बात पुट करो, -1 इक्वल टू -1 अब -2 कितना हो गया, ये आपका तो 0 हो गया। तो चलो a का वैल्यू कितना हो गया, देखिए a निकल गया, b निकल गया। हम लोग को यही तो काम है करना है। जब a b निकल गया तो अब इंटीग्रेशन x बाय x प्लस 1 x माइनस 2 dx। तो a बाहर कर दो, dx बाय x प्लस 1, b को बाहर कर दो। अब बता इंटीग्रेशन में a b से कोई मतलब है, अगर इंटीग्रेशन में कोई ए बी से कोई लेना देना है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि ए बी कॉन्स्टेंट होगा, ए बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए a का वैल्यू बैठा दो 1/3 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 1। b का वैल्यू पुट कर दो 2/3 और x माइनस 2 का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है। ए बी क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करके ए बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना। अब हो सकता है कि ए बी में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश करना है कि सही लाने के लिए। ठीक है, यही तो है पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आया, लिखोगे, हाँ तो लिखो। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहेंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग को पार्शियल लगाना है। सबसे पहले देखेंगे रेशनल फंक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है, नीचे का डिग्री ज्यादा ऊपर का डिग्री कम है, तो हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, 3x माइनस 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 कैसे तोड़ोगे, a बाय x प्लस 1 b बाय
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर सी बाय एक्स प्लस, तोड़ दिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3x माइनस 2 डायरेक्ट लिखोगे। अब इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़ के, तो कौन हो गया, x प्लस 1 एक है, एक का कमी है, और आपका x प्लस 3 एलसीएम लेने का जैसा है, प्लस b। यहाँ पे कौन है नीचे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पूरे का पूरे गायब हो जाएगा। तो b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3, c के साथ ये गायब होगा, बचा कौन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो c के साथ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हम लोग को a b c निकालना है। अब a b c निकालेंगे तो बारी बारी से पहले इसको जीरो करेंगे, तो x का वैल्यू कितना पुट करोगे, -1। चलिए यहाँ पे पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो 3 -1 -2, ये आपका पूरा जीरो होगा। इसमें पुट करेंगे -1 तो क्या बचेगा, 2b, ये वाला टर्म क्या होगा, 0। कितना हो गया, 3 2 5, -5 इक्वल टू 2b, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -5/2। अब चलिए x का वैल्यू पुट करेंगे, अब इसको जीरो करना है, तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -9 और -2 -11, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पुट करो -3 -2, तो स्क्वायर है ना, तो 4c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11/4। अब बताओ हमको को निकालना है a, तो दोनों ऐसा कोई वैल्यू है कि दोनों जीरो होगा, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, तो x का कोई भी वैल्यू ले लो, और वैसा वैल्यू लेना है जो हम लोग ले चुके हैं उसको नहीं लेना। यानी x का वैल्यू -1 लिए हैं, x का वैल्यू -3 लिए, ये दोनों को छोड़ के किसी को भी ले सकते हो। तो ऐसा करेंगे कि जो सबसे आसान उसको लेंगे, तो सबसे आसान क्या होता है, जीरो, नहीं सब जीरो हो जाएगा। अब देखो जीरो लिए तो कितना हो गया, -2, ये जीरो जीरो, तो कितना हो जाएगा, 3a, ये जीरो कितना हो जाएगा, 3b, ये जीरो तो कितना हो जाएगा। अब हम लोग के पास c का वैल्यू है, b का वैल्यू है, पुट कर दो, 3a, b का वैल्यू माइनस, तो 15 बाई कितना हो जाएगा, 2, c का वैल्यू 4, ये हो गया -2। अब यहां से a नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, 3a उसको उधर ले जाओ, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, 15 दूना 30, -11 प्लस होगा, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 8। जोड़ घटाव करने आता ही है, 30 और 11 कितना हो गया, 30 11 41, 41 में 8 गया तो है 33 होगा ना, तब तो -33/4, ये 3 से कटेगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 11/4। देखिए a निकल गया, b निकल गया और c। अब इस तरह से हम लोग को a b c निकालने में ही क्या होता है कि काम बड़ा हो जाता है, समझ में आया। अब हो सकता है इससे 2 गुना भी बन जाए, 3 गुना भी लंबा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। अब जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर i है तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। चलिए b को बाहर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 1/x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस c/1/x + 3 का होल स्क्वायर। अब 1/x का इंटीग्रेशन, इसके पहले a का वैल्यू पुट करो, कितना, -11/4 क्या होगा, log x + 1। b का वैल्यू पुट करो 5/2, इसका कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, x + 1 का पावर -2, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट तो होगा नहीं। और c का वैल्यू -11/4,
ये भी सेम आया है ना, इसका हो जाएगा log x प्लस 3 कितना c। चलिए -11/4 log x प्लस 1 -5/2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा +1, तो माइनस माइनस प्लस नीचे आ जाएगा। अरे तो ऐसा ही रहने दो, -11/4 log x प्लस 3 आ गया इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो आप लोग, हमको लगता है इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, और इससे जो थोड़ा एडवांस है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।